तो साथियों, बहुत बड़ी खबर है और बहुत दुखद मानता हूं मैं इस चीज को कि अब किसी में नहीं छोड़ेंगे सीईटी। अर्थात जो आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती देख रहे थे या जितनी भी 10वीं पास भर्ती देख रहे थे, अब उनमें भी सीईटी लागू करने की योजना चल रही है। आलोक राज जी आपके पीछे पड़ गए हैं, अब नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने तर्क दिया है, जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है या कोई छोटी भर्ती निकालते हैं हम, 70 पद की, 100 पद की, 200 पद की, उस पर भी 20-20 लाख फॉर्म पहुंच जाते हैं। 189 पदों की भर्ती, 4 लाख फॉर्म, तो ऐसे फॉर्म ज्यादा आ रहे हैं, तो हम उसका मैनेजमेंट सही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम इन भर्तियों में भी 10th लेवल की सीईटी लागू करेंगे। यानी अब सीईटी 3 प्रकार से लागू हो जाएगी, ग्रेजुएशन लेवल पर, 12th लेवल पर और 10th लेवल पर। और हो सकता है फ्यूचर में 8th लेवल पर भी लगा दे, अगर आलोक राज जी बैठे रहे तो। अब 10वीं पास भर्तियों में भी लागू होगी सीईटी। 10th पास तो सीईटी जरूरी, 10वीं पास हर सरकारी भर्ती के लिए सीईटी जरूरी। अब बिना सीईटी नहीं मिलेगी नौकरी। बहुत सारे ऐसे फैक्ट है। आप आलोक राज जी का पहले मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं, आपने देखा होगा तो ये इनका ट्वीट पूर्त है, देख लीजिए। दिवांशी ये इनको कह रहे थे, इन्होंने कोई कमेंट किया था तो कह रहे थे, जैसा मैंने पहले भी बताया, वन रक्षक, लैब अटेंडेंट, सिपाही आबकारी, 4th क्लास, ऐसे ही 10वीं आधारित परीक्षाओं में 40-50 पोस्ट पर लाखों में फॉर्म भर देते हैं। तो इनको अलग अलग करना सेफ नहीं है। ये सब 2 स्टेप परीक्षा होने से बेहतर रहेगा, इसलिए हमने 10th लेवल पर भी सीईटी का प्रयास कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं जो कम भर्ती आती है, लाखों की संख्या फॉर्म आ जाता है, हम उनका मैनेजमेंट नहीं कर सकते। और अब देखो, आपने देखा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में 0 वालों को, 5 नंबर वालों को, 10 नंबर वालों को नौकरी मिल गई। तो अब ये क्या कर देंगे कि 10th लेवल की जितनी भी भर्तियां होगी उसमें मिनिमम जो 40% पास करके आएगा उसी को नौकरी देंगे। अब वो 40% वाले में ये समस्या खत्म हो जाएगी, फिर आगे चाहे वो कैसे भी करवा ले। तो ये नया अपडेट, ये बड़ा कारण रहा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में ऐसी चीजें अपने को देखने को मिली, और ऐसी चीजें देखने को मिली तो यहां पर ये समस्या बदलाव की स्थिति नजर आई मुझे। अब देखो, शिक्षा विभाग ने भी, जो राजस्थान है उसने भी करवाई है। अब 10वीं पास की सभी भर्ती सीईटी से करवाई जाएगी। आलोक राज शर्मा, अभी विचार चल रहा है, ऑफिशियल कोई भी अपडेट नहीं है। तो ये तो मैं भी बता रहा हूं कि ऑफिशियल चीज तो नहीं है, अभी तो इस प्रक्रिया को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इस चीज को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है कि भर्तियों में जो मिनिमम मार्क का एरिया है वो भी कवर हो सके, और एक भर्ती में अथा फॉर्म नहीं। जैसे पहले राजस्थान पुलिस की भर्ती आती थी, आपको पता है, राज्य पुलिस की भर्ती आती थी, तो राज्य पुलिस की भर्ती आती थी तो 18 से 20 लाख है, 18 से 20 लाख फॉर्म भरे जाते थे। अब जैसे ही सीईटी लागू की, इसमें सीईटी कौन सी, 12th लेवल की लागू कर दी, 12th लेवल की सीईटी लागू करते ही ये फॉर्मों की संख्या 4 से 5 लाख हो गई। यानी अब मैनेजमेंट सही होने लग गया। एक वो विद्यार्थी नहीं आ रहा जो डकोल सके, कोई कोई ऐसे होता है कि जबरदस्ती फॉर्म भर देता है फिर एग्जाम देने नहीं आता, तो ऐसे विद्यार्थी दूर हो जाएंगे। अब गुरुजी इसमें उम्र क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो इस सीईटी में वन रक्षक, लैब असिस्टेंट, वन्य जीव अन्य में सभी है, तो इसमें क्या है, उम्र क्राइटेरिया वही 18 से क्या रहेगा, 40 वर्ष। अरे क्या रहेगा राजा, 18 से 40 वर्ष उम्र क्राइटेरिया रहेगा। तो इसमें आपको ज्यादा वो सोचने वाली बात है, सब में 18 से 40 वर्ष उम्र के एरिया रहेगा। हाँ, इसकी योग्यता क्या कर दी जाएगी, 10वीं पास कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, 10वीं पास कर दी जाएगी। 10th बेस पर ये भर्ती होने वाली है। 10वीं पास भर्ती में सीईटी लागू करने की योजना ये पूर्णतः किसकी है, आलोक राज जी की है। तो ये बड़ी खबर है आपके लिए, तो अब सजग हो जाओ, तैयार हो जाओ। सिलेबस क्या रहेगा, तो भाई साहब आपने देखा होगा, सिलेबस की मैं थोड़ी सी बात करूं तो ग्रेजुएशन लेवल पर आपने देखा होगा सिलेबस है, और 12th लेवल पर भी आपने सिलेबस देखा होगा। तो दोनों में सेम सा पैटर्न है, केवल लेवल का फर्क है। तो 10th लेवल में भी सिलेबस तो क्या रहेगा, सेम, मगर लेवल इसका क्या रहेगा, अप। इसका लेवल क्या रहेगा, अप। इससे अप इसका रहेगा, और सबसे
टॉपर इसका रहेगा। यानी ग्रेजुएशन लेवल पर सिलेबस हार्ड रहेगा, 12th लेवल पर सामान्य का रहेगा, 10th लेवल पर सिंपल सिलेबस रहेगा। वही राजस्थान जी के आना है, वही भारत जी के आना है, वही मैथ रीजनिंग आनी है, वही हिंदी आनी है, वही इंग्लिश आनी है, वही कंप्यूटर आना है। यानी जो अगर हम देखें इन चीजों में तो हम देखेंगे जैसे राजस्थान जी के, राजस्थान जी के इसमें सारा रहेगा, है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सब जो राजस्थान से करंट है। फिर दूसरा है इंडियन जीके, इंडियन जीके भी इसमें सारा रहेगा। और तीसरा पॉइंट इसमें जीएस, जनरल साइंस भी रहेगी इसमें। चौथा इसमें मैथ भी रहेगा, मैथ भी रहेगा। पांचवा इसमें रीजनिंग भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा। छठा इसमें हिंदी भी रहेगा। सातवां इसमें अंग्रेजी भी रहेगा, है? आठवां इसमें कंप्यूटर भी रहेगा। नौवां इसमें करंट जीके भी रहेगा। यानी ये सारी चीजें रहेगी, है? तो तैयारी तो आपको जो, अब देखो ये फायदा है, जो ग्रेजुएशन लेवल की और 12th लेवल की कर रहा है उसको इस सीईटी की ज्यादा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये सीधे ही हो जाएगी। इनकी जो तैयारी कर रहा है उसको अपने आप हो जाएगी। और इन तीनों का आयोजन भी वो एक साथ ही करवाने का प्रयास करेंगे। तो भाई साहब सीईटी के लिए अब आप अपने आप को परिपक्व कर लें, क्योंकि राजस्थान में हर भर्ती पर सीईटी लागू होगी, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल पर हो, चाहे 10th लेवल पर हो, चाहे 12th लेवल पर हो। तो सीईटी की तैयारी करने के लिए मैं आपको बता दूं, अब भाई साहब आपके पास एक ही रामबाण उपाय है। 20 जुलाई याद रख लेना, 20 जुलाई को हम ग्रेजुएशन लेवल, 12th लेवल, इन दोनों का फ्री सीईटी बैच लॉन्च कर रहा है, फ्री। यानी यूट्यूब इतिहास में पहली बार हम फ्री पढ़ाएंगे यूट्यूब पर पूरा सीईटी सिलेबस क्रेश कोर्स के रूप में, जिसकी रात को 8 बजे घोषणा की जाएगी। सोमवार के दिन 20 जुलाई को, 20 जुलाई सोमवार को रात्रि 8 बजे बैच की घोषणा की जाएगी और सारी टीम के बारे में बताएगा। जीके के धुरंधर आपको वहां देखने को मिलेंगे, मैथ का मास्टरमाइंड आपको वहां देखने को मिलेगा, कंप्यूटर का लॉजिक वहां पर आपको देखने को मिलेगा, हिंदी की संधियां वहां पर आपको जबरदस्त तरीके से पढ़ाने वाले टीचर देख पाओगे। यानी अपर लेवल के टीचर, एक ऐसी टीम जिससे पढ़कर आप बड़ी आसानी से सीईटी में 70 से 80% अंक प्राप्त कर सकते हैं। जबकि सीईटी पास करने के लिए कितने अंक चाहिए? 40%। 10th लेवल की सीईटी में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी? होगी, सब में नेगेटिव मार्किंग होगी है। ठीक है साथियों, तो तैयार रहना। 20 जुलाई को रात्रि 8 बजे सारे चैनल पर आना नहीं भूलना, वीडियो को शेयर कर देना, हर बच्चा इसमें जुड़े और सीईटी पास करे। बहुत सारे बच्चे जो 2-2, 3-3 बार हर जगह से कोर्स खरीद कर चुके हैं, मगर सीईटी पास नहीं हो रही है। तो 12th और ग्रेजुएशन लेवल वाले विशेष ध्यान दें, क्योंकि 10th का तो अभी लागू नहीं हुआ और 10th का लागू हो जाएगा। तो 10th वाले बच्चे भी, यानी जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो इस क्लास में आना नहीं भूले, रात्रि 8 बजे 20 जुलाई को। ठीक है, और ये तो आपको पता चल ही गया, सीईटी के बिना कुछ नहीं है। राजस्थान में कोई भी एग्जाम देना है तो सीईटी में आना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आलोक राज जी ने सीधे शब्दों में कह दिया है, तो आप भी तैयार हो जाइए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कर दो।